मोशन इन प्लेन से एक क्वेश्चन जो है वो आया था एंड ये ऑफिशियल सीईटी सेल का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने गाइस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एमएसटी सीईटी के जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च किए थे एंड ये मॉक टेस्ट किस टाइप के है, कैसा इसका इंटरफेस है, इसके ऊपर गाइस मैंने आपके लिए जो वीडियो है वो भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जो है वो देख लेना। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है वो कैसा था एंड कौन से चैप्टर से कितने जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है गाइस वो भी मेरे पास यहाँ पे है एंड सीईटी सेल ने ये भी बोला है कि जैसे यहाँ पे पेपर पैटर्न सेट किया है उसी टाइप का जो पेपर है वो आपको ऑफिशियल एग्जामिनेशन में भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेटेज दिया है गाइस पेपर्स को एंड चैप्टर्स को वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और अच्छा स्कोर करने के लिए। तो डिटेल में हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कौन सा चैप्टर जो है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आपको एमएसटी सीईटी का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर फॉर्मूला बुक्स चाहिए या फिर ये जानना है कि टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसके लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर सिंपली आप जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करके गाइस आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको ये जो मैसेज है वो सेंड कर देना है एंड फिर बेसिक से अपनी जो डिटेल्स है वो एंटर कर देना है। बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको चूज कर लेना है पीसीएम चूज करने के बाद गाइस देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एमएसटी सीईटी 2025, उसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। देन गाइस आपको यहाँ पे क्या चाहिए उसका ऑप्शन आ जाएगा तो आप एक्सप्लोर एमएसटी सीईटी 2025 पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। देन आपके सामने काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, जैसे एमएसटी सीईटी का अपडेट चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज चाहिए या फिर सिलेबस, फार्मूला बुक, टॉपर्स के नोट्स आपको चाहिए एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो इसमें गाइस जैसे मैं फार्मूला बुकलेट्स पे जो है वो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरे पास सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो फार्मूला बुक्स है वो आ चुके हैं एंड यहाँ पे गाइस आपको टॉपिक वाइज सारे जो फार्मूलाज है वो मिल जाएंगे। तो ये गाइस आप यहाँ से इजीली जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर वेटेज चाहिए सब कुछ आप यहाँ से जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपल क्लिक पे आप फ्री में ये सारा जो मटेरियल है वो डाउनलोड करके जो यूज है वो कर सकते हो। तो ये एनालिसिस रहने वाला है गाइस हमारे मॉक टेस्ट 1 का। जो मॉक टेस्ट 1 है वो मैंने दे दी है एंड उसका एनालिसिस अभी हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो देखते हैं डिटेल में कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन जो है वो पेपर में यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन हमें जो है वो देखने को मिला था। तो फिजिक्स के गाइस जो 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। मोशन इन प्लेन से एक क्वेश्चन जो है वो आया था एंड ये ऑफिशियल सीईटी सेल का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। फिर ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आया था। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो आया था। साउंड से एक क्वेश्चन आया था। ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछा गया था। सेमीकंडक्टर, वेक्टर एंड एरर एनालिसिस, इन सभी टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो 11th के टॉपिक्स है हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आपके सीईटी के पेपर में जो है वो आपको 100% जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड ये सेम चीज़ इन्होंने मॉक टेस्ट में भी जो है वो बताई है। तो 11th स्टैंडर्ड को जो है वो इतना वेटेज नहीं है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से एक एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो है गाइस आपके 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स। 12th स्टैंडर्ड का पूरा जो सिलेबस है वो आपको रहेगा। अब देखते हैं कि यहाँ से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो 12th स्टैंडर्ड का जो रोटेशनल डायनामिक्स है फिजिक्स का टॉपिक, यहाँ से गाइस 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे पेपर में। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है गाइस वो पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो इन 3 टॉपिक को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 3 + 3 6 एंड 6 + 2 8 क्वेश्चन यहाँ पे इन 3 चैप्टर में से जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑसिलेशन से भी 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो 3 क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स, फिर काइनेटिक थ्योरी, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑसिलेशन से पूछे गए थे। देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन जो है वो आए थे। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या गाइज ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे ऐसा भी अगर आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चंस के जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी डाल दूंगा, अगर चाहिए होगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो आए थे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। फिर फिजिक्स का एसी सर्किट, यहाँ से 2 क्वेश्चन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 2 क्वेश्चन। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एंड देन सेमीकंडक्टर डिवाइस, यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि 11th स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी चैप्टर्स है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। एंड जो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर है, वहाँ से मिनिमम हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एंड मैक्सिमम हर चैप्टर में से जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो ऐसा आप समझ लो कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पढ़ते हो तो वहाँ से आपको जो है वो ज़्यादा आउटपुट मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे, बिकॉज 11th का सेम पूरा टॉपिक पढ़ के आपको एक क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। वही 12th का पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है वो पेपर में दिखेंगे, या मैक्सिमम 3-4 भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 12th पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री सेक्शन में हमें किस टाइप का जो वेटेज है वो देखने को मिल रहा है। तो केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड का सेम ही है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, देन adsorption and colloids, then a basic principles of organic chemistry, then a hydrocarbons and then a chemistry in everyday life। इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी बस एक ही क्वेश्चन आपको जो है वो पूरे पेपर में मिलेगा। वही अगर हम 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स देखते हैं तो आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछे गए थे। आयोनिक इक्विलिब्रियम 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स 3 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 3 क्वेश्चंस। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 3 क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट कंपाउंड 3 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछे गए। तो आप देख सकते हो ये 3-3 वाले अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज पूरा टॉपिक अगर आप 11 का पढ़ रहे हो एक ही क्वेश्चन आएगा। वही ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हो जहाँ से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको वहाँ पे जो है वो होगा। देन हैलोजन डेरिवेटिव्स 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन। अमाइन से बस यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। तो 12th स्टैंडर्ड का अमाइंस के टॉपिक में सबसे कम क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स 3 क्वेश्चन। फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फिर ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो वेटेज है वो दिया है। बस अमाइन से एक क्वेश्चन था, बाकी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 2 या फिर 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछे गए हैं। तो इसलिए 12th स्टैंडर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आपको अपने मेहनत की जो वैल्यू है वो भी जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इनके क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे तो गाइज मैं जो हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स है इसमें जो है वो ऐड कर दूंगा। एंड ये रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी है। अगर आप यहाँ पे मटेरियल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट जो है वो तो मिल ही जाएगी, साथ ही में आपको 6 सॉल्व पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ये वाली रिपोर्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। एंड अगर आपको इनके क्वेश्चन पेपर्स के जो ये CET के मॉक टेस्ट है उनके क्वेश्चन चाहिए होंगे तो बता देना कमेंट्स में, तो वो भी मैं इसी कोर्स में जो है वो डाल दूंगा। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एंड अपनी प्रैक्टिस और बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखते गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैथमेटिक्स, बिकॉज इसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा होता है CET के पेपर में। अब देखते हैं यहाँ से कितने जो टॉपिक्स है वो पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है वो आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री 2 से 11th स्टैंडर्ड के जो भी टॉपिक है ऑलमोस्ट सभी से एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सभी से एक एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो 11th स्टैंडर्ड पे जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट मत करना, बिकॉज यहाँ से बस एक एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। उतना ही टाइम अगर आप 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक पे स्पेंड करोगे तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड वेटेज 2 मार्क्स होता है मैथ्स के इसका, तो आपको वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं तो 4 या 6 मार्क्स आप एक ही टॉपिक से जो है वो निकाल सकते हो। अब देख सकते हो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, 3 क्वेश्चन पेपर में जो है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 क्वेश्चन है, देन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 क्वेश्चंस, वेक्टर 3 क्वेश्चंस, लाइन एंड प्लेन 3 क्वेश्चंस, लाइन प्रोग्रामिंग 3 क्वेश्चंस। आप देख सकते हो इतने भी टॉपिक अगर आप करोगे तो कितने मार्क्स हो रहे हैं। देखो
ये हो गया 3, 6, 9, 12, फिर 15, फिर आप देख सकते हो 18 एंड 21। मतलब इतने टॉपिक करोगे तो ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे अगर आप अच्छे से करते हो। एंड 21 का डबल कर दोगे तो 42 मार्क्स आपके जो है वो बस इतने ही टॉपिक से जो है वो निकल सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर हो सकता है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करते हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, बस ये देखो कि कहाँ पे वेटेज ज़्यादा है एंड उसकी प्रिपरेशन बेटर करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए जो है वो हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन से यहाँ पे बस 2 ही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 3 क्वेश्चंस, indefinite integration 3 questions, definite integration 2 questions, application of definite integration 2 questions, then differential equation 3 questions, probability distribution 2 questions, binomial distribution 2 questions। ठीक है, तो मैथ्स में काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें आप जो है गाइस वो ज़्यादा टारगेट करो एंड उनके ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होगा एंड ज़्यादा मार्क्स आप जो है वो स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा एनालिसिस हमारा MST CET के फर्स्ट मॉक टेस्ट का, जो CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो दी हुई है। एंड यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि कहाँ से कितने जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए होगी तो वो भी आपको इस पे जो है वो मिल जाएगी, इसकी लिंक भी मैंने आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा एंड ये रिपोर्ट भी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसके आपको मॉक टेस्ट 2 का भी ऐसा एनालिसिस चाहिए तो बता देना, तो फिर मैं मॉक टेस्ट 2 जो है वो दे दूंगा एंड इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको जो है वो दे दूंगा कि किस टाइप के यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बस मुझे कमेंट्स में बता देना कि क्या आपको मॉक टेस्ट 2 के क्वेश्चंस के साथ पूरा जो एनालिसिस है वो चाहिए है या फिर नहीं। तो वैसे मैं आपके लिए पूरा जो PDF है वो बना दूंगा, उसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे एंड ये एनालिसिस भी आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है एंड कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।